नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ सोनू संघमित्रा। नोएडा एक्सटेंशन वेस्ट के निराला एस्टेट में डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं जनता लाइव न्यूज चैनल से नित्या सेन गुप्ता की यह रिपोर्ट। निराला एस्टेट 2 में 6 अक्टूबर 2024 को डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह आयोजन नवरात्रि के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें पूरी सोसाइटी के लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया और खूब आनंद उठाया। इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में सोसाइटी मेंबर्स ने कई प्रोग्राम आयोजित किए हैं, जिसमें कलश स्थापना, माता की चौकी, बच्चों का कार्यक्रम, डांडिया, गरबा, संगीत, सिंदूर खेला, डीजे डांडिया इत्यादि सम्मिलित हैं। कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इस प्रोग्राम में महिलाओं और बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर भाग लिया और आनंद उठाया। यह प्रोग्राम हर उम्र के लोगों के लिए आयोजित किया गया। लोगों ने पूरे उत्साह और आनंद के साथ इस आयोजन को सफल बनाया। इस आयोजन में मुख्य अट्रैक्शन बच्चों की परफॉर्मेंस और महिलाओं का डांडिया डांस और गरबा हिट रहा। आयोजन में पुरुषों ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई और नृत्य किया। इस आयोजन में डांडिया और गरबा के लिए कोरियोग्राफर बुलाए गए, जो डीडी क्रिएटिव अकादमी से हैं। कोरियोग्राफर सेन गुप्ता और कुलदीप ठाकुर इस कार्यक्रम के लिए 1 महीने से महिलाओं को डांस का प्रशिक्षण दे रहे थे। इन कोरियोग्राफर की डांस कोरियोग्राफी की कौशल प्रोग्राम में खूब चर्चित रही। साथ ही साथ बच्चों ने रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस आयोजन में माता की चौकी का भी आयोजन किया गया और लोगों ने माता की चौकी में नृत्य का खूब आनंद उठाया। आयोजन में 1000 से ज्यादा लोग सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम को नोएडा एस्टेट 2 के कमेटी मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज किया। इसमें डांस प्रोग्राम को हिट करने के लिए श्रुति शर्मा ने खूब मेहनत किया और शानदार एंकरिंग के साथ गरबा नाइट को सफल बनाया। नित्या सेन गुप्ता, निराला 2 से, नोएडा एक्सटेंशन वेस्ट से। यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, हम उनके ऑर्गेनाइज़र से बात करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे इन लोगों ने किस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है और किस तरीके से ये जितना भी डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है, स्टॉल्स लगी हैं, उसके लिए इन लोगों ने कितनी मेहनत करी है कि ये प्रोग्राम इतनी अच्छी से ऑर्गेनाइज हो सका। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। और आपने ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा आप लोगों ने? हमने ये प्लान किया था स्टार्टिंग में ही कि हमें इस बार नवरात्रे करने हैं यहाँ पे, और हमने कई लोगों से लिया, मतलब कोटेशंस लिए, और उसके बाद हमने इनका जो हमने स्टॉल्स लगाया इसका आवंटन किया। और स्टार्ट में तो हमें लग रहा था कि मतलब ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे सोसाइटी में पहली बार है, लेकिन समहाउ हम कर पाए और अच्छा कर पाए। और आप देख ही रहे हो कि कैसा है ये। तो एक बार हमने जैसा चाहा था कहीं ना कहीं हम वहाँ पहुँच सके, तो ये हमें अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमिल है। और यहाँ पे किस किस चीज़ की स्टॉल्स लगे हैं? मैम हमारे पास काफ़ी सारे फूड वेंडर्स हैं आज, विच हैज़ गोलगप्पास, लिट्टी चोखा, वी हैव आल्सो गॉट पूरी आलू एंड अदर स्टफ फॉर द फूड। देन देयर आर क्लोथ स्टॉल्स which are available. There are kids section which is available here, jewelry section, and the other stuff is the bangles and all those things we have here. तो जो पीछे जो माता की चौकी लगी है, तो इसमें आप लोगों को कितनी कोशिश करनी पड़ी और कितना टाइम लगा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में? मैम ये माता की जो मूर्ति आप देख रहे हैं पीछे, ये आज से 1.5-2 महीने पहले बुक करी गई थी, और नवरात्रे शुरू होने के वक्त हम ये लेके आए थे, 1 दिन पहले लेके आए थे और इनको यहाँ पे स्थापित किया था। और आप इनकी शोभा देख सकते हैं। बिल्कुल राइट। और काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, और आप देख रहे हैं आज हमारा डांडिया फंक्शन है, तो यू वुड हैव आल्सो एंजॉयड इट। थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक में वजन बढ़ जाता है और एक में वजन घट जाता है। हमारे यहाँ इसका इलाज 100% होता है। मिले वैद्य जी से बाबा रामदास औषधालय में, गीजी रोड, फाटक पार, सांपला, रोहतक, हरियाणा में। संपर्क करने के लिए इन नंबरों पे कॉल करें 9991659122 या फिर 9050071368। आपका नाम क्या है सर? चिराग मित्तल। ओके, तो आप मतलब यहाँ पे मतलब किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई, क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों ने फेस करी, अगर आप बताएं तो? कि अगर हम
रफली तौर पे इसको सेग्रीगेट करें तो इसमें 4-5 चीज़ें थी। एक तो हमारे लिए फाइनेंस, ये था कि हम लोग को इतना काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोग अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा डोर टू डोर कलेक्शन किए गए। बहुत सारे वेंडर्स को बुलाया गया, उनके साथ में रेजिडेंट्स की भी ये रिक्वायरमेंट थी कि जो भी फूड स्टॉल्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, साथ में रेट्स अच्छे हों, ताकि हम लोग उनको दोबारा भी अपॉर्चुनिटी दे सकें। तो उसके लिए हमने बहुत सारे वेंडर्स आइडेंटिफाई किए, उसमें से एक सेलेक्ट किया। साथ में उसी के अलावा रेजिडेंट्स की और भी डिमांड थी कि हमें मर्चेंडाइज़ के लिए भी रेजिडेंट्स अपने स्टॉल लगाना चाहते थे फॉर एडवर्टिजमेंट एंड ऑल्सो फॉर सेलिंग देयर आइटम्स, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। अलॉन्ग साइड दैट लॉजिस्टिक्स के अंदर भी हमें काफ़ी सारा देखना था। पंडाल है, अब आप सामने देख रहे हैं एमपी थिएटर वगैरह है, उसके लिए डेकोरेशंस है, या आगे भी जो भी डे टू डे पे इवेंट्स हैं, तो सबके लिए इंडिपेंडेंट वेंडर्स को सेलेक्ट किया गया। बीच में हमें इश्यूज़ भी आए क्योंकि नवरात्रि का सीज़न है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बैकआउट की, बट वी वर एबल टू सॉल्व इट आउट। बट इट्स अ एफर्ट ऑफ मोर देन अ मंथ एंड अ हाफ, वेयर a big team of 40-50 people have worked together cohesively, and finally we are here, and this has been going on for last few days, and it will again go for 1 more week. There are a lot of events which are planned even ahead, तो अभी आप आइएगा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक और पंडाल सेटअप होगा फॉर दुर्गा पूजा स्पेशली, और उसके अलावा आगे डांडिया नाइट्स वगैरह भी है। तो इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। वी जस्ट 4 people here in front of you, but there are a lot of people who have worked with us, and it's a lot of effort which has gone in। और उसके अलावा हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी हैं इवेंट्स के लिए, अगर आप देखें श्रुति जी हैं और भी है, इन्होंने, अगर आप देखें तो ये फ़न इवेंट्स जितने हैं या जितने उसके से यहाँ पे 4 चांद लग गए हैं। सिर्फ पूजा तो मेन है ही भगवान की, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप जो देख रहे हैं, तो इसके लिए ये सारे इवेंट्स कोऑर्डिनेट करना, उसके लिए बहुत सारा एफर्ट लगा है। लेडीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो ये बैकग्राउंड में बहुत लोग हैं, एंड वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? My name is सूरज। ओके, यहाँ पे जैसे देख सकते हो सोसाइटी है, तो सोसाइटी में बिल्डर ने आपको क्या सपोर्ट किया और किस तरीके से, मतलब उनका क्या चीज़ रही है अगर मैं पूछूँ तो? मैम, बिल्डर ने फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मेंटेनेंस एंड बिल्डर ने लॉजिस्टिक्स में बहुत सपोर्ट किया है। जब हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल हियर, एंड वी ऑल्सो वेंट टू बिल्डर फॉर सम contributions. He gave us contribution as well, and he assured us that they will be always there to help us. अब मैंने सुना है कि कल बच्चों का भी फंक्शन था, तो बच्चों का फंक्शन कैसा रहा? मैम, ऑसम। तो बच्चे यहाँ के बहुत स्मार्ट हैं। चलिए, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्रि में आप सबको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी मिले। श्रुति, आपने जो ये ऑर्गेनाइज करा है ये सारी चीज़ें, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करा? आई गेस ये निराला फैमिली का पहला नवरात्रि है, ठीक है। सो पहले नवरात्रि बोले तो यहाँ पे ऑलरेडी 700 से 800 फैमिलीज़ रह रही हैं, ठीक है। सो हमारे पूरी कमेटी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमें ये पहला जो नवरात्रि है ये बहुत यादगार बनाना है सबके लिए, ठीक है। सो हमने बच्चों के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग गरबा नाइट प्लान किया, और आई गेस ईच एंड एवरी रेजिडेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। थोड़े बहुत हर्डल्स थे, थोड़े बहुत हिकअप्स थे, जो आई गेस एज अ टीम, एज ईच एंड एवरी निराला रेजिडेंट्स वी हैव ओवरकम, and I guess each and everybody contributed, whether it's the committee, whether it's the volunteers, whether it's the coordinators, each and everyone has worked very hard to get this event successful. So hurdles हमेशा आते हैं, but उन hurdles को हम कैसे पार करके आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो श्रुति, और आई होप जो नेक्स्ट ईयर भी आप लोग इससे और भी अच्छा, मैं आप लोगों को गुड लक देना चाहूँगी कि आप लोग और भी अच्छे से आप लोग मनाएं और भी अच्छे से आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करें और बड़ा ऑर्गेनाइज करें। We just want to thank each and every resident of Kerala state too, because they have supported us very nicely. Whatever we have reached out to them for whatever thing, they have contributed very nicely. Even from effort perspective also, they were right there with us. They were encouraging us. They had a lot of expectations from us. So hope we have at least did something well for them. So a big thank you to each and every Nirala resident who have contributed and cooperated with events. जो हम ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो हम तो मतलब सबके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम ये जो ताकत थी और जो ये श्रद्धा थी वो कहीं ना कहीं हमारी माता रानी ने हमें दिया। और इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसा नहीं, काफ़ी
थे स्टार्टिंग में, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम थे, आपने सुना ही कितने तरह के प्रॉब्लम्स थे। पहली बार हम कर रहे थे, नई सोसाइटी है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ ने हमें शक्ति दी, हम सब लोगों को और पूरे निराला वासियों को, और हम तो बस उनका बस काम कर पा रहे हैं, और उनके चलते ही, उनके ही आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। और हम चाहते हैं कि वो हम पे अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रहे, हमारा सोसाइटी इसी तरीके से फले फूले, तो अच्छा लग रहा है। जब माता रानी का आशीर्वाद रहे और अगली बार हम इसके दुगनी ताकत से, दुगने जोश से, दुगने तरीके से, पूरे अच्छे से और दुगने तरीके से अच्छे से कर पाए हम। सच्चे दरबार की जय। जयकारा तो बनता ही है। और जैसे आप देख रहे हैं कि हम निराला स्टेट 2 में खड़े हैं, नोएडा एक्सटेंशन वेस्ट में, और हमारे साथ पूरे कमेटी मेंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है। तो हम लोगों ने इनसे बात करी और बात करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतना ऑर्गेनाइज़ किया है इतने अच्छे तरीके से। हम लोग उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम ये इससे भी बड़ा इवेंट करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जनता लाइव की तरफ से। मैं नित्या सेन गुप्ता, कैमरामैन कुलदीप के साथ।